तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। हम लोग कर रहे हैं पैंडास और पैंडास के अंदर हम लोग कर रहे हैं जी सीरीज का इंट्रोडक्शन हो चुका है, पैंडास का इंट्रोडक्शन हो चुका है। हम लोग बात करेंगे सीरीज के अंदर कि हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को हमारी सीरीज के अंदर। सीरीज क्रिएशन मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, हर तरीके से कैसे सीरीज का क्रिएशन हो सकता है या होता है, राइट। अब हम यहाँ पर सीरीज के अंदर की जो वैल्यूज है उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। और उसके लिए मेन जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, विच इज इंडेक्सिंग। अब इसी का ही एक और पार्ट है जिसको आप स्लाइसिंग बोलोगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडेक्सिंग समझ में आएगा तभी आप स्लाइसिंग कर पाओगे। तो चलिए, कहते हैं कि ये दो तरीके हैं सीरीज के अंदर से वैल्यूज को एक्सेस करने के। पहला तरीका है कि आप इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा तरीका है वो भी आप इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे लेकिन आप स्लाइस कट करेंगे। इंडेक्सिंग के अंदर क्या होगा कि आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो दैट इज कूल, बट अगर आप एक सेट, कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा आप अपने सीरीज के अंदर से कट करके उसके अंदर कोई काम कराना चाह रहे हो तो तब हम स्लाइस का यूज है जो बेसिकली करेंगे। खैर, इंडेक्सिंग को जानते क्योंकि ये पता चलेगी तभी स्लाइसिंग और सारी चीजें आसान हो पाएंगे। अब देखिए, इंडेक्सिंग को भी जानने से पहले अगर हम थोड़ा सा एक रिवाइज करें कि हाउ टू क्रिएट अ सीरीज, तो कोई बड़ी ऐसी तोप नहीं था। यू नीड टू इंपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पैंडास, ठीक है, एंड उसके बाद आप इसका नाम रखोगे, जैसे आपने छोटा नाम दिया पीडी। ओके, अब हम यहाँ पर सीरीज क्रिएट करेंगे पीडी डॉट एस कैपिटल। अब ये चीज बच्चों को 1000 बार बतानी होती है और वो 1000 बार बताने के बाद भी वाकई में यकीन नहीं मानोगे वो एंड तक इस चीज को गलत करते रहते हैं। क्या? सीरीज का एस छोटा, सीरीज का एस छोटा। और फिर अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो एरर सामने लिखी होती है कि भाई सीरीज का एस तुमने बड़ा लिखा, उसको छोटा बना लो, वो ये भी नहीं पढ़ते हैं। अब ऑफ कोर्स ये बच्चे करते हैं, तो इसलिए ये चीज मैं आपको यहाँ पर बार बार रिपीट करके बता रही हूँ कि एस कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम गलती करेंगे तो शायद मेरी बातें आपके कानों तक पहुंचेगी कि मैम ने बोला था कि अधिकतर बच्चे इसको गलत करते हैं, तो दैट मीन्स, है ना। अब सीरीज आपके पास, आपने कहा था कि खाली सीरीज को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, एस, ठीक है। और 10 यस का आउटपुट हमने यहाँ पर देखा तो एक खाली सीरीज इस कदर इस प्रकार से आपके पास में प्रिंट हो गई, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जैसे आपने लिखा P इज इक्वल टू और आपने कोई एक लिस्ट ले ली, है ना, ये चीज आपको पता है। अब आप क्या करोगे, P इसमें पास करोगे तो एक तरफ आपके इंडेक्सेस, दूसरी तरफ आपकी वैल्यूज आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। एक सेकेंड रुकिएगा। तो आपके पास में ये इस कदर इस प्रकार से आपका आउटपुट आ गया। मेरे ख्याल से ये मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं बता दी, मैंने आपको बिल्कुल एकदम नॉर्मल चीज बताई है कि क्या हो रहा है। अब आपको पता है कि इसके अंदर होते हैं इंडेक्सेस, ठीक है। अब जैसे मुझे 44 को एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली मैं क्या लिखूंगी, यहां से देख करके आप देखो कि मैं क्या लिखने वाली हूं, 2, कि 2 नंबर कुर्सी पर बैठने वाले जो भाई साहब हैं वो डिस्प्ले आपको हो जाए, तो उसका एक एलिमेंट यानी कि आपके पास में 44 डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर मैंने कहा कि मुझे 2 को एक्सेस करना है तो आपको पता है कि 0 से शुरू होगा, तो आपके पास में फिर से वही चीज। और अगर मैंने यहाँ पर, अरे बार बार 2 ही क्यों प्रेस कर रहे हैं, मैंने 1 किया तो अब 1 नंबर कुर्सी पर बैठा हुआ जो हमारा भाई साहब है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये इंडेक्सिंग है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ जैसे चीजें हैं, जैसे अगर मैं इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग इस टाइम पर एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो ऑफ कोर्स ये मेरे को एक एरर दिखा देगा। जैसे कि अगर मैं -2 भी करूंगी तो ये जब आपने इंडेक्सिंग नहीं कर रखी ना, मतलब लेबलिंग नहीं कर रखी है, तो आप इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग देने से पहले थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि ये पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। ओके, अब ये कब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग देख सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे मैंने 0 लिखा तो 0 नंबर कुर्सी पर बैठा हुआ एलिमेंट दैट इज डिस्प्ले टू अस। अगर हम यहाँ 2 + 1 करते हैं तो विच इज 3 और 3 नंबर इंडेक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। सुपर कूल है। अब आपको ये भी पता है कि वी कैन गिव हेयर लेबलिंग, और मैं लेबलिंग में अपनी मर्जी से कुछ इंडेक्सेस को दे देती हूँ। मैंने कहा ABC एंड मैंने कहा D, मैंने कहा E, तो अपने पास क्या है ABCDE, और भाई साहब यहाँ पर आप लगाइए कुछ भी,
ABCDEFG कुछ भी लगा दिया आपने, क्योंकि सीक्वेंस होना मायने नहीं रखता है। तो अब अगर मैं 3 नंबर इंडेक्स, जैसे 2 + 1 लिखा है तो ऑफ कोर्स दिस इज 3, तो या अगर मैं 2 नंबर या 3 नंबर किसी को भी एक्सेस करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स ये लेबलिंग पर भी काम करेगा एंड एज वेल एज आप इसके एक्चुअल इंडेक्सेस दे करके भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर लेट सपोज कि बी को एक्सेस करना है तो ऑफ कोर्स आई कैन एक्सेस इट लाइक दैट। तो बी के टाइम पर भी मेरा वही आंसर आएगा, और अगर मैं 0 और 1 देती हूँ तो भी मेरे पास में वही आउटपुट आने वाला है। क्या आपको चीज समझ में आई कि आप इसमें एक्चुअल इंडेक्सेस दे के थ्रू ही नहीं, बल्कि आप लेबल वाले जो इंडेक्सेस हैं उनके थ्रू भी आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। तो लेबलिंग कर दी तो भी आपके एक्चुअल इंडेक्सेस से आपकी वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो। अब देखो, जब आपने यहाँ पर लेबल नहीं दे रखा था, उस वक्त जब आप माइनस की वैल्यू दे रहे थे, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि उस टाइम पर आपको एरर आ रही थी, बट इस टाइम पर आप नेगेटिव से भी वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा साइंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ डेटा के साथ में काम हो रहा है। जी एक ब्रैकेट लगाते ही आपका आउटपुट भी चेंज है जो हो जाता है, तो ये तो है ही, है ना। सो ये चीज मुझे ध्यान रखनी होगी। एंड अब देखिए क्या चीज है कि इफ यू वांट टू एक्सेस देयर द मल्टीपल एलिमेंट्स, लेट्स सपोज आई वांट टू एक्सेस ई एज वेल, तो अगर मैं अब इसको रन करने की कोशिश करूंगी तो इसको कुछ भी है जो समझ में नहीं आएगा और ये आपको एक एरर दे देगा। अब आपको क्या करना है कि इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर इस कदर इस प्रकार से देना होगा, तो अब जाकर के आपका जो ए और ई है वो फैच होकर के आपके पास निकल करके आएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो यानी कि जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को, लेट्स सपोज आई वांट टू एक्सेस ए अगेन, आई वांट टू एक्सेस हियर जी, नाउ द मोर देन वन एलिमेंट इफ यू वांट टू एक्सेस, सो इन दैट केस हमें डबल ब्रैकेट्स का यूज है जो बेसिकली करना होगा। ठीक है, अब यहां पर आप एक्चुअल इंडेक्सेस नहीं दे सकते कि एक मैंने दिया एक्चुअल इंडेक्सेस और एक मैंने दिया एबीसीडी, नो। या तो एबीसीडी मतलब लेबलिंग, या तो आप क्या कर लीजिए, सारे के सारे एक्चुअल इंडेक्सेस से ही आप वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश करिए, और या फिर सारे आप लेबल जो आपने दे रखे हैं उसके थ्रू आप एक्सेस करने की कोशिश है जो करिए। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना, एंड अ सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट को किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी कुछ रह गया है तो अपने वो एनसीईआरटी बुक हमारी ओपन करते हैं और इसमें पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग इन अ सीरीज इज सिमिलर टू दैट फॉर नमपाई एरेज एंड यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन अ सीरीज। आपने न्यूमेरिकल पाइथन नहीं पढ़ा है, बट आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली स्ट्रिंग, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली लिस्ट या फिर ट्यूपल। उसमें अगर आपको इंडेक्सेस समझ में आ गई है तो ये बस उसी तरीके से है। इंडेक्सेस आर ऑफ टू टाइप। पहला है पोजिशनल इंडेक्सेस, जिनको आप एक्चुअल इंडेक्सेस के नाम से भी जानते हो। Second, you have there the labeled indexes. Positional indexes takes an integer value that corresponds to its position in the series which is starting from 0, whereas the labeled index, any user defined labeled as index, कोई भी user defined, आपने शाहरुख सलमान whatever आप देते हो तो वो आपका user defined label, मतलब आपने indexes को अपना एक नाम है जो अलग से दे दिया। Following example shows the uses of the positional indexes। एक सेकंड रुकिएगा, करते हैं आगे की चीजों के बारे में। ओके, तो मैंने आपको यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस बता दिया था। चलिए, कहता है कि फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेस ऑफ द पोजिशनल इंडेक्स फॉर एक्सेसिंग वैल्यू फ्रॉम अ सीरीज। तो पोजिशनल इंडेक्सेस की जब भी बात होती है तो मतलब आप एक्चुअल इंडेक्सेस की बात करते हो, जिसमें आप 0 से लेकर के n तक या n-1 अगर आप कहो तो आप चलाते हो। तो अगर इस सीरीज की बात करें तो इसमें 0 ये है, 1 ये है और 2 ये है ना। तो अगर आप इस सीरीज का 2 एक्सेस करना चाह रहे हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 30। तो 30 आपको डिस्प्ले होगा पोजिशनल इंडेक्सेस से। और जब आप लेबल्ड दोगे तो कहता है कि वी कैन यूज लेबल एज इंडिसेस व्हाइल सेलेक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम सीरीज एज शोन बिलो। जैसे कि आपको दे रखा है, तो 3 का जो इंडेक्स इसने दिया हुआ है दैट इज आपके पास देखो फरवरी, यानी कि ये 2 की बात कर रहे हैं, ये 3 की बात कर रहे हैं, ये 4 की। तो अगर आपने मार्च MAR दिया तो आप 3 के साथ बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वैल्यू न्यू दिल्ली इज डिस्प्लेड फॉर द लेबल्ड इंडेक्स इंडिया। तो जैसे इसने क्या किया, एक सीरीज बनाई, उसमें सीरीज के अंदर जो कैपिटल्स थी जैसे वाशिंगटन DC, लंदन, पेरिस, न्यू दिल्ली, इसको दे दिया एज आपका इंडेक्स और नहीं एज ए वैल्यू, और जो आपके इंडेक्सेस थे वो यहाँ पर देखिए इंडिया, US और इस तरीके से
यूके फ्रांस करके इसने इंडेक्सेस दे दिए। अब इंडेक्स में अगर वो इंडिया, तो ऑफकोर्स आपके पास में द आंसर विल बी न्यू दिल्ली। तो आप कैसे लेबल्ड इंडेक्सेस के थ्रू भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो और कैसे एक्चुअल इंडेक्सेस जिसको आप पोजिशनल कहते हो उसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब ये कहते हैं कि अगर आपने लेबल्ड भी दे रखा है तो भी पोजिशनल तो है जो बेसिकली आपका वर्क करेगा ही करेगा। अब अगर आपको हमेशा एक नहीं एक से ज्यादा एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है एक्सेस करने की, तो आपको डबल ब्रैकेट्स का यूज है जो करना पड़ेगा। अब यहां पर इसका मतलब है कि आप 3 और 2 नंबर इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, आप यहां पर उनके लेबल भी है जो दे सकते हो, तो यू नीड टू यूज देयर द डबल ब्रैकेट्स यहां पर। ठीक है, द इंडेक्स वैल्यू एसोसिएटेड विद द सीरीज कैन बी ऑल्टर्ड बाय असाइनिंग न्यू इंडेक्स वैल्यू एज शोन इन। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इंडेक्सेस को बेसिकली चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी तोप नहीं है। इसको हमने किया कैसे है, या ये कैसे कहने की बात कर रहा है, एस डॉट इंडेक्स करके आप यहां पर ऐसे भी इंडेक्सेस को बदल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर अब मैं इसको रन करूंगी तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द वे। तो ये भी एक तरीका हो गया आपके इंडेक्सेस को बदलने का। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है, आगे चलते हैं और आगे चले तो हमें पता चला कि एक अगला टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है जी स्लाइसिंग। अब उसको इसमें नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये अपने आप में ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे आपको बहुत लगभग हद तक क्वेश्चन हैं जो आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बिल्कुल आपने भी सब्सक्राइब करना है, 4 बंदों को और सब्सक्राइब कराना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।